ये कोई पैलेस या महल से कम नहीं दिखता है। और हॉस्टल के नीचे हम बाहर तो जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते हैं। नमस्ते amigos and welcome back to your channel. Welcome to my most favorite city in Russia. हम हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। एंड दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशंस वो है सेंट पीटर्सबर्ग में। सो लेट्स शो यू सम। एंड जो लास्ट वाला है वो तो इनफैक्ट वन ऑफ द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशंस इन द वर्ल्ड है। सबसे ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशन है अफ्तोवो। एंड बिलीव इट और नॉट, ये कोई पैलेस या महल से कम नहीं दिखता है। और उसका खास रीज़न ये है क्योंकि ये सारे कॉलम्स जो आपको दिख रहे हैं वो सब मार्बल के या संगे मरमर के बने हुए हैं। दुनिया में आपने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस बहुत देखे होंगे लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है अफ्तोवो। और अफ्तोवो ये वही स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग का जहाँ से फर्स्ट मेट्रो ट्रेन यहाँ से निकली थी 1955 में नवंबर 15 को। पूरा जो मेट्रो लाइन है नंबर 1 ये हिस्टोरिक मेट्रो लाइन है। यहाँ पर 46 कॉलम्स है जिसमें से 16 पूरा कॉलम कांच का है और बाकी के 30 कॉलम मार्बल के बने हुए हैं। इसके लिए एकदम पैलेस के जैसे लगता है। और उसी साल एक और स्टेशन खुला था जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल धूप आ रही है ऐसा लगता है। और हम अभी दूसरे स्टेशन में आए हैं किरोव्स्की ज़रोद। यहाँ पर ग्रे मार्बल है और ऐसा लगता है कि डे लाइट ऊपर से सनलाइट आ रही है, ऐसा इसका डिज़ाइन किया गया है। इनकी सीलिंग में आपको जो सोवियत टाइम के इंडस्ट्रीज थे, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, वो सब के आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन प्रोफेशंस जो यूएसएसआर के टाइम पे जो प्रोफेशंस थे उसके आपको म्यूरल्स दिखेंगे दीवार पे। और इनके फेमस लीडर लेनिन की स्टैचू है एकदम स्टेशन के एंड पे। एंड दो और आर्टिस्टिक मेट्रो स्टेशंस हैं। एक तो है मायाकोव्स्काया जिसका इंटीरियर काफ़ी ब्राइट रेड एंड वाइट टोन्स में बना है। एंड सेकेंड है 1955 में ही बना हुआ नर्वस्काया। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल न्यू क्लासिकल है विद वाइट मार्बल एंड अ नाइस डोम। लेकिन सबसे डीपेस्ट स्टेशन है एडमिरल्सकाया और 282 फीट है। ये इतना डीप है कि नीचे जाने के लिए या ऊपर आने के लिए 2 एस्केलेटर है। नॉर्मली स्टेशन में सिर्फ एक डीप एस्केलेटर होता है और ये इतना डीप है कि ये एस्केलेटर कहाँ ख़त्म होता है वो भी नहीं दिखता है। चलो अभी कॉस्ट की बात करते हैं। मॉस्को में 60 रूबल्स था मेट्रो का और कार्ड मिलता था और यहाँ पर एक कॉइन मिलता है, आपको कॉइन डालना पड़ता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग की खास बात है। और आप ये कॉइन कलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो। ओके सो गाइज व्हेन वी आर इन रशिया वी नीड टू कम एंड मीट आवर फ्रेंड फ्रॉम इजिप्ट। ही इज गोइंग टू पुट इजिप्शियन लव। सो लेट्स सी, पुट सम सैलेड, थोड़ा टमाटर। Oh, this is the main one. Okay, some salad. This is actually healthy food, huh? Yes. Let's see the special sauce. This is with the garlic. Secret. Yeah, a lot of secret ingredients. Lot of secret masala. Nice. Thank you very much, my friend. So he has a lot of Indian friends in Rostov-Don. Once they give you Indian food to eat. How was your reaction? You were flying. You were flying to Egypt. Too spicy. Yes, yes. 200 रुपए में एक अपना शौरमा आ गया। See you someday, maybe in Russia, maybe in Egypt, or again tomorrow. Thank you. शुक्रान। मैं 2010 में आया था सेंट पीटर्सबर्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय द वैरायटी ऑफ सोवेनियर्स जो यहाँ मैंने देखे। मैं हर कंट्री से कुछ यूनिक लोकल एंड आर्टिस्टिक चीज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी माई एंटायर कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंट पीटर्सबर्ग सोवेनियर शॉपिंग के लिए आई विल रिकमेंड 2 प्लेसेस। एक तो है सामने चर्च ऑफ स्पिल्ड ब्लड के पीछे एक छोटा सा मार्केट है वेर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल पीपल सेलिंग सोवेनियर्स। मैंने फर्स्ट टाइम एक रशियन डॉल यहाँ से ली थी। रशियन डॉल आपको वैसे तो 10 to 15 to $20 में भी मिलेगी लेकिन जो मैंने बाय किया था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $100 एंड उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव रशियन डॉल्स है क्योंकि दे आर हैंड पेंटेड बाय आर्टिस्ट सो इट इज़ लाइक बाइंग अ यूनिक पेंटिंग। एंड द सेकेंड प्लेस दैट आई रिकमेंड इज़ कैफ़े सिंगर।
नाउ कैफ़े सिंगर भी एक हिस्टोरिक लैंडमार्क बिल्डिंग है एंड सिंगर स्विंग मशीन कंपनी थी, उसका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था. बट दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट अ प्लेस वे यू कैन बाई सोविनियर्स. यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सोविनियर्स रीजनेबल प्राइजेस में तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो अ लाइब्रेरी एंड अ कॉफ़ी शॉप. कजान कैथीड्रल के राइट ऑपोजिट है, सो यू कैन नॉट मिस इट. आप एक टेबल ले सकते हो बाय द विंडो एंड यू कैन एन्जॉय पीपल वॉचिंग इन सेंट पीटर्सबर्ग. यहाँ तो एक रशियन फेरी टेल, जो कि पुष्किन फेरी टेल का जो स्टोरी बुक है वो आप लेके आप रीड कर सकते हो. इनफैक्ट एज अ सुवेनियर मैंने ये भी खरीदा हुआ था. आई क्वाइट एन्जॉयड द बुक विद द रशियन फेरी टेल्स. दो जगह जहाँ आपको सुवेनियर्स के लिए जाना है, दैट इज़ वन इज़ कैफ़े सिंगर मेरे पीछे, और एग्जैक्टली जो चर्च ऑफ द स्पिल ब्लड है मेरे सामने, उसके पीछे एक सुवेनियर मार्केट है. तो आपको बेस्ट सुवेनियर्स गुड प्राइस में आपको इन दोनों जगह पे मिलेंगे. बाकी बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे, बट दीज आर द प्लेसेस आई रिकमेंड. ये बढ़िया सिस्टम है सेंट पीटर्सबर्ग में. आप ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ले सकते हो, ऐप डाउनलोड करना है और आप ऐप से पे कर सकते हो, जैसे ये बंदा लेके अभी चला गया. और बॉस यहाँ पर ट्रैम भी है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ एरियाज में आप ट्रैम भी ट्राई कर सकते हो. काफ़ी लोग सेंट पीटर्सबर्ग में आते हैं वाइट नाइट्स देखने के लिए इन द समर, बट आई प्रेफर द विंटर सीज़न, क्योंकि विंटर सीज़न में बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह होता है. इनका क्रिसमस होता है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है ऑन 7th जनवरी, एंड द एंटायर सिटी इज़ लिट अप इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. सो आई प्रेफर टू कम इन दिस टाइम. और यूरोप में भी बहुत सारे क्रिसमस मार्केट्स होते हैं. मुझे रशिया में क्रिसमस मार्केट के लिए आना था. दिसंबर 20 या 15 से शुरू होता है. बहुत मज़ा रहता है, लेकिन वो मैं नहीं आ पाया. लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ स्पेशल फ्रेंड को मिलने, और उस स्पेशल फ्रेंड की कहानी भी डेलमार से शुरू होती है. थोड़े क्लिप्स देख लो. मैं उसको 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला था, एंड आफ्टर सो लॉन्ग इट वाज टाइम टू मीट हर. हु इज दिस मॉडल? सो गाइस, दिस इज द स्पेशल फ्रेंड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड शी इज द फ्यूचर वाइफ. So guys, this is the most beautiful girl in St. Petersburg, apparently. Hey, I was just joking, यार. Well, jokes apart, ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, एंड काफ़ी हमने कैचअप किया कॉफ़ी शॉप में, एंड इट वॉज टाइम टू से गुड बाय. बट गुड टू मीट यू. चलो आपको एक हॉस्टल टूर देते हैं. लेकिन ये पुलिस की गाड़ी क्या कर रही है? वेल, कल रात को ये हुआ. और हॉस्टल के नीचे हम बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं आ सकते हैं. शायद बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ गई है. क्या सीन है पता नहीं. The next day. हमने सुना पुलिस किसी की तलाश कर रही थी, सो टेम्परली इस एरिया को क्लोज किया गया था. और ये इनका कॉमन एरिया है. यहाँ पर सब बर्तन वगैरह रखे हैं, वॉश वगैरह कर सकते हो. कुछ कुकिंग करना है, टोस्टर है, माइक्रोवेव है. यहाँ पर एक सिंपल ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री है. ब्रेड, बटर, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क एंड चाय. लेकिन इस व्यू के साथ मुझे मेरी मैगी एंजॉय करनी थी, जो मैंने की. और सामने है प्लोशाद वोस्तानिया, मॉस्को रेलवे स्टेशन. बहुत ही बड़ा स्क्वायर है. अपना जो कैबिन है या अपना कैप्सूल बोल लो, ये है. प्राइवेट रूम है, 2 चार्जिंग स्टेशन है, लाइट ऑफ कर सकते हो. आपके ऊपर कोई नहीं है, काफ़ी सीलिंग हाइट अच्छा है. और यहाँ पर आपने लॉक कर दिया. डबल बेड के भी कैप्सूल्स हैं, तो 2 लोग रह सकते हैं. मैंने सिंगल बेड बुक किया था डॉम में, यही डॉम में, पर अबाउट 28 बेड्स हैं. आधे से ज़्यादा खाली है, बट वो था 580 रुपीज़ में. तो मैंने सोचा यार 100-125 रुपया ज़्यादा दे के एक सिंगल रूम ट्राई करते हैं. तो ये व्यू भी मिलेगा सुबह सुबह, एंड हॉस्टल काफ़ी अच्छा है. उसका टूर आपको बाद में देता हूँ. और ये ब्रशिंग और हाथ धोने के लिए एरिया है, कपड़ा भी सुखा सकते हो. और 2-3 शावर एरिया है ऐसे. 50 रूबल का वॉशिंग पाउडर आता है, वो आप ख़रीद सकते हो और आप खुद अपना लॉन्ड्री कर सकते हो. ये इनकी चाबी है, मेरे मेन डोर की चाबी. लेकिन लेट रात को आप आते हो, जैसा मैं आता हूँ समझो पार्टी करके, तो हॉस्टल के डोर का जो दरवाज़ा है वो ये मैग्नेट से खोलेगा. आप कोई भी सोता रहेगा हॉस्टल में तो आप अपने आप अंदर आ सकते हो. तो ये अच्छा इनका सिस्टम है. लेकिन व्यू टॉप क्लास. यहाँ पर भी काफ़ी होमलेस लोग हैं. मतलब इन होमलेस लोगों को घर नहीं है रहने के लिए, लेकिन ठंडी के टाइम में, जो कि अभी 0 डिग्रीज़ है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में फील्स लाइक ऐसा लगता है कि टेम्परेचर -2 -3 है. तो ये कहाँ जाएंगे इतनी ठंडी में भाई.
ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है जहाँ वो लोग अंदर जाके रहते हैं, रात को बेचारे सो जाते हैं और हीटर के बाजू में जाके सो जाते हैं, क्योंकि कॉमन बिल्डिंग में कॉमन हीटर होते हैं। एक मिनट, स्नो आ गया, टोपी पहन लेता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, अब थोड़ा बेटर है, स्नोइंग चालू हो गया सेंट पीटर्सबर्ग में। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट अगर आप राइट जैकेट पहनोगे, राइट लेयर्स पहनोगे तो ठीक है। तो इन होमलेस लोगों के बारे में मैं बता रहा था, रात को बेचारे बिल्डिंग में हीटर के बाजू में सो जाते। लाइफ इजी नहीं है कोल्ड कंट्री में भी। सेंट पीटर्सबर्ग मेरी मोस्ट फेवरेट सिटी है एंड मैं यहाँ पर 2010, 2014, 15, 18 एंड अब आया हूँ। उसके एडवेंचर्स आने वाले हैं काफ़ी सून, सो सब्सक्राइब एंड सी यू।